मेहर की अदायगी करना लाजिम और जरूरी है। शादी किए, महर तय हो गया 5 लाख 10 लाख रुपया। अब क्या सोचे, चलो पहली रात घरवाली से मुलाकात होगी तो वहां जाकर के माफ करा लेंगे। अरे पूरा अगर माफ नहीं करेगा तो आजादी तो माफ कर ही देगा ना। अगर पूरा माफ ना करे तो आजादी माफ तो करा ही लेंगे। उलमा किराम ने लिखा है, फतावे की किताब में साफ साफ है, पहली रात में बीवी जो शोहर का महर माफ करती है, ये डर से माफ करती है कि अभी तो वो 1.5 लाख की गाड़ी पर राजी हुआ है, अगर महर माफ नहीं करेंगे ये 4 चक्का मांगना शुरू कर देगा। अभी तो 5 भरी सोना पे बात आई है, कल ये 20 भरी सोना मांगेगा। वो शर्मा हुजूरी की वजह से होता है। इसलिए पहली रात की महर की माफी का कोई एतबार नहीं है। बेशक बेशक, इससे भूल जाइए, ये रस्म है, रिवाज है, इस माफी का शरण कोई एतबार नहीं है। जैसे किसी का पैसा आप कर्ज लेकर के मर रहे हैं, आपको उनका सजा भुगतना पड़ेगा, बीवी के महर का भी बदला आपको देना पड़ेगा। बाज़ लोग क्या करते हैं, चलो बीवी हमारे पास महर पाएगी तो बीवी के नाम से 10 कट्ठा जमीन खरीद देते हैं, है ना, कि 10 कट्ठा जमीन उसके नाम से कर दिए। अच्छा, जब बीवी महर पाएगी 10 कट्ठा जमीन उसके नाम से खरीदे हैं, वो धान का मालिक कौन होगा भाई? अरे धान का मालिक कौन होगी? मालिक होगी ना। तो बीवी को कभी नहीं पूछा वो धान क्या होगा नहीं होगा। जब आप उसके नाम से जमीन अगर रजिस्ट्री कर रहे हैं, ये उसकी मिल्कियत है, इस धान का मालिक भी वो है, वो जहां दे जहां ले, उसमें आपको दखलंदाजी का इख्तियार नहीं है। इसमें अगर मनमानी करते हैं आप, तो इंशाअल्लाह आपकी गिरफ्तारी होगी। और तीसरी शक्ल लोग क्या सोचते, चलो जिंदगी में नहीं अदा कर पाए ना, तो जब मरेंगे तो मरने के बाद लाश के पास आकर के बीवी से माफी तलाफी तो करा ही लिया जाएगा, है ना। चलो महर माफ कर दिए। दोस्तों बुजुर्गों, इस माफी का भी एतबार नहीं है, इस माफी का भी शरीयत में एतबार नहीं है। बहर सूरत आपको महर देना पड़ेगा। आप दान दहेज कम करने में आ जाइएगा तो महर का मसला भी कम हो जाएगा। महर क्यों इतना मानता है? और जब 5 लाख रुपए दान दहेज में देंगे ही तो कम से कम 10 लाख का महर तो होना चाहिए। अगर आप ये बोलते कि मुझे कोई दान दहेज नहीं चाहिए तो आपका महर भी कम होगा, आप बच भी जाइएगा। तो दूसरा मसला ये था मेरे भाई कि महर की अदायगी की फिक्र करें, हम लोग इसकी फिक्र नहीं करते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तीसरी बात ये अर्ज करनी है कि आमाल में कोताही न करें, आमाल में कोताही न करें, और जो अमल जिंदगी से रह गया है, छूट गया है, उसकी हम कज़ा कर लें, माफी उसको हम अदा कर लें। मिसाल के तौर से एक आदमी बालिग हुआ 16 साल की उम्र में, नमाज पढ़ना शुरू किया 25 साल के बाद, वो अच्छा खासा नमाजी मुत्तकी है। अब जो उसके ये 9 साल की नमाजें छूट गई हैं, इस 9 साल के नमाजों की कज़ा कर ले। अगर रोजा हम पर फर्ज हुआ 16 साल की उम्र से, हम रोजा रख रहे हैं 30 साल के बाद, इस बाकी दिनों के रोजा की कज़ा कर लीजिए, रोजा की कज़ा कर लीजिए। लिखा है, एक वाकया याद आ गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, वो उस जमाने में थे जिसके नाम